फिर तो हमें प्रियंका भरोसा करना जी, चाहिए। आपकी बात सरकार ने मान ली, तो अब हो हल्ला काहे का, ये बताइए। उन्हें लगा आप ठीक कह रहे थे, तो 28 को ही तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, 4 दिन बाद आकर संचार मंत्री ने क्लियर कर दिया, स्वैच्छिक है, डिलीट कर सकते हैं ये ऐप। देखिए पूजा जी, बिना जानकारी फोन की चौकीदारी, जासूसी करना, ये पूरी तरीके से जो निजता का हनन है, स्वतंत्रता का हनन है, और दूसरी तरीके से कहा जाए तो संवैधानिक अधिकार को छीनने के बराबर है। वास्तविकता ये है कि ऐसा सिर्फ दो कंट्रीज में होता है। आप बताइए कि ये नॉर्थ कोरिया और जो है रशिया। अब आप ये बताइए कि भारत देश, जहां मतलब लोकतंत्र की जननी है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको जो है इस तरह की ऐप मैंडेटरी कर दी जाती। तो आप ये सवाल मन में सोचिए कि आपके पास भाई ऑप्शन होना चाहिए कि आप उसको डाउनलोड करें या ना करें। पर फोन कंपनियों को ये नोटिस जारी किया गया है, अगर वो 90 दिन के अंदर इसे प्रीलोड नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये करने की आपको करेक्ट। क्या जरूरत पड़ेगी? तो वास्तविकता ये है कि आपके फोन में कई तरह के ऐप होती हैं, लेकिन आप ऑप्शनल होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप अभी जो ये बात कह रहे हैं कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि लिखित रूप से कुछ नहीं दिया गया कि आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि गोपनीयता कैसे भंग होती है। गोपनीयता कैमरे के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, इन सारे माध्यम से गोपनीयता भंग होती है और उस डाटा का दुरुपयोग होता है जो पर्सनल होता है। तो वास्तविकता ये है कि जो पर्सनल हमारी चीजें हैं, सरकार उन पर प्रियंका जी, दबाव बनाना अब चाहती देखिए है। विपक्ष इतना पर डरी तो हुई आरोप ये क्यों है? लग रहा है कि मुद्दा विहीन वो हो चुका है, एसआईआर की आप मांग कर रहे थे, उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, अब ये मुद्दा आपने ढूंढ निकाला है। भाई सरकार चाहे तो वो आपकी हर जानकारी वैसे भी हासिल कर सकती है, अभी राजीव रंजन बहुत अच्छे से ये बता रहे थे, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये ऐप तो बस एक बहाना है। बिल्कुल, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तभी तो सवाल पूछना पड़ता है कि सरकार क्यों नहीं चाहती है कि जो ट्रेन में एक्सीडेंट होता है उसको कवच प्रूफ किया जाए। क्यों नहीं सरकार करती है कि जो ड्रग्स इतना ज्यादा जो बॉर्डर पे आता है उस पर क्यों नहीं सरकार कोई एक्शन लेती है। दिल्ली में, पुलवामा में, पहलगांव में जो ब्लास्ट होते हैं, जब सरकार को सब कुछ पता होता है तब भी सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। आखिर बेटियों की सुरक्षा पर क्यों नहीं अरे वो तो अब सरकार मुद्दा इतनी क्या, चिंता जता अब पाती मुद्दा है? क्या रह गया, अब ये बताइए ना। कल संचार मंत्री ने आके कह तो दिया भाई स्वैच्छिक है, डिलीट कर सकते हैं ऐप, जो रखना चाहे वो रखे, नहीं तो डिलीट कर दें, तो मामला तो खत्म हो गया ना भाई अब। संचार मंत्री ने कह दिया तो संचार मंत्री लिखित क्यों नहीं जारी करते? नंबर एक। हाँ। नंबर दो, ये प्री लोडेड क्यों है? अब आप बताइए कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं News 24 देखूं या डीडी देखूं, हाँ। पर ये सरकार कहे कि नहीं, आपको डीडी न्यूज देखना है, आपको News 24 नहीं देखना है। तो ये तो तानाशाही है ना। जबरियन आप किसी पर किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं कर सकते। और ये देश लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और एक एक नागरिक अपनी लोकतंत्र में अपनी प्राइवेसी की चिंता रखता है। और तो ये इसका हक किसी मतलब से छीना महेश नहीं जा राज, सकता। सरकार ने ये रियलाइज